हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी के एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे भारत के राज्य, यानी कौन राज्य कहाँ स्थित है, यानी कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में या मध्य में, यानी कि है ना मिडिल पोर्शन में। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या डिफरेंस है ये आप लोग सबसे पहले समझिए। केंद्र शासित प्रदेश आखिर बनता क्यों है, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है। तो केंद्र, देखिए इसका शब्द में ही पता चल जाता है कि केंद्र शासित यानी केंद्र का शासन, यानी केंद्र के जो अधिकारी हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल, जो यानी कहाँ राज्यपाल कहाँ देश में रहती, राज्य में रहते हैं। तो जो केंद्र के अधिकारी के द्वारा शासन को चलाया जाए तो उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यानी केंद्र उस पर कुछ भी कर सकता है, केंद्र नियम बना सकता है, हटा सकता है। साथ ही केंद्र में पुलिस विभाग का जो पुलिस विभाग हो गया, सुरक्षा दृष्टि से सभी जितना अधिक क्षेत्र हुआ सब उसका कंट्रोल यानी कि केंद्र के कंट्रोल में होता है। तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश में हो गया। तो देखिए, केंद्र पर शासित प्रदेश बनाने की नौबत ही क्यों आई, राज्य आखिर क्यों नहीं बना, है ना। तो ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बनने का दो मुख्य कारण है। यदि वो अगर केंद्र शासित प्रदेश बना होगा, चाहे तो उसका सुरक्षा दृष्टि से देखा होगा, या सुरक्षा दृष्टि से हमला करने के, या जैसे बॉर्डर लाइन यानी दूसरे देश के बॉर्डर के समीप हो, और साथ ही राज्य विकसित होने की, राज्य के साथ कंट्री यानी सिटी भी, यानी जो शहर है वो विकसित हो, तो यानी कि दूसरा देश चाहता है कि उसको हम अपने कब्जे में कर लें, यानी सुरक्षा की दृष्टि से चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश बना होगा। या कोई कल्चर यानी संस्कृति या सभ्यता है, संस्कृति उसमें छुपा हुआ है, यानी आज भी पुराने संस्कृति को देखने को मिलता है। यानी दो तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनता है। पहला हो गया आपका सुरक्षा की दृष्टि से, और दूसरा हो गया यानी कि संस्कृति की दृष्टि से, है ना। तो चलिए, तो समझ लिए केंद्र शासित प्रदेश आखिर बनता है किससे, सुरक्षा की दृष्टि से, और एक हो गया संस्कृति सभ्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से। तो ये हो गया केंद्र शासित। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे और अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम लोग एक अच्छे साफ सुथरा एक नक्शा बनाते हैं इंडिया का। तो ये हो गया आपका भारत का मानचित्र, आप भी बनाइए साथ साथ में। ये हो गया आपका भारत का मानचित्र। अब हम लोग देखेंगे कौन केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य के समीप है, यानी कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पोर्शन, यानी कि यह पोर्शन आपका हो गया क्या, इस पूरा पोर्शन हो गया आपका पंजाब, ये हो गया आपका हरियाणा पोर्शन, ये हो गया आपका हरियाणा, ये हो गया आपका पंजाब। लिखना जरूरी नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, इसके समीप में एक दिल्ली छोटा सा है। तो देखिए, पहला हो गया यानी कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। यानी पंजाब से अलग ही हरियाणा अलग हुआ, एक दूसरे से अलग हुआ। यानी कि इस यहाँ है चंडीगढ़, यानी कि पहला आपका हो गया ये चंडीगढ़। पहला आपका हो गया चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़, ये हो गया पहला आपका हो गया चंडीगढ़। उसके बाद हो गया आपका इस दिल्ली, यानी कि दिल्ली हो गया 2 नंबर पे, नई दिल्ली 2 नंबर पर आपका नई दिल्ली है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो गुजरात के समीप है दमन एवं दीप, दमन एवं दीप। और इसी के सटले एगो है दादर एंड नगर हवेली, दादर एवं
नगर हवेली। उसके ये हो गया आपका चौथा। इसके बाद हम लोग तमिलनाडु में एक हो गया आपका ये पांडुचेरी। ये हो गया आपका पांडुचेरी, यानी कि 5 को हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम लोग देखें ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटा छोटा में हो गया अंडमान और नीचे तक, यानी पूरा श्रेणिया को यानी पूरा को मिला दे तो निकोबार, यानी सबसे ऊपर अंडमान, नीचे हो गया निकोबार। निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक साथ लिख दीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि तीनों चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो इन द्वीप इसको कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ आपका है लक्षद्वीप। तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप, यानी कुल कितना हो गया आपका 6 हो गया। और एक साथ यानी कि जम्मू कश्मीर के यानी टूटने से राज्य के जम्मू कश्मीर चूंकि केंद्र शासित प्रदेश सॉरी राज्य था, तो जम्मू कश्मीर अलग होने से पहले कुल 7 यानी कि 7 को ही थी केंद्र शासित प्रदेश। पहला हो गया चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ किससे समीप है, यानी कि आपका यह पूरा पोर्शन हो गया आपका पाकिस्तान से, चूंकि पाकिस्तान से डर है, यानी चूंकि बहुत ही अच्छा शहर है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को डर है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से चंडीगढ़ को बनाया गया। उसी प्रकार नई दिल्ली देश की राजधानी है, तो हर कोई चाहेगा दिल्ली देश की राजधानी, जैसे देश की राजधानी कब्जा में आ जाए, कोई देश चाहेगा कि देश की राजधानी कब्जा में आ जाएगा तो वो पूरा देश ही कब्जा में आएगा। तो इसको केंद्र शासित दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई देश हमला न करे और यानी कि दिल्ली को कब्जा न कर ले, इसलिए इसको राज न बना के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नहीं, नई दिल्ली को किससे बनाया, सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया। उसके बाद हम लोग देखे पहले हो गया दमन एंड दीप। एक 2 या 3 हो गया ना, एक 3 ही हो गया, एक 4, उसके बाद 5 6 7, अब हो गया 7। पहला हो गया दमन एंड दीप। दमन एंड दीप एक गुजरात के समीप है, और एक उसी के कुछ दूर के बाद है एक दादर एंड नगर हवेली। तो ये हो गया दमन एंड दीप, एक हो गया दादर एंड नगर हवेली। उसके बाद हम लोग पश्चिमा में देखें तो तमिलनाडु में एक है पांडुचेरी, यानी यहाँ देखिए दमन एंड दीप, यानी दोनों ने पुर्तगाली संस्कृति आज भी देखने को मिलता है। वहाँ जाइएगा तो पुर्तगाली संस्कृति मिलेगा, पांडुचेरी में मिलता है फ्रांसीसी संस्कृति, यानी पांडुचेरी में फ्रांसीसी संस्कृति हो गया। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ, यानी कि देश के सबसे दक्षिणतम छोर में है, तो इसी चलते इसको बनाया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद लक्षद्वीप ये हो गया, लक्षद्वीप को भी केंद्र शासित, यानी कि इसके नीचे मालदीव है और यहाँ इसके नीचे अंडमान इंडोनेशिया है, तो इसके सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया। अब देखिए चूंकि यानी कि जब जम्मू कश्मीर जब न बना था केंद्र शासित प्रदेश, उसके पहले 7 था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर बना तो कुछ हो गया 9। लेकिन जब यानी कि भारत के गृह मंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने दादर एवं नगर हवेली को जोड़कर एक साथ पढ़ने के लिए बोले कि दोनों का चूंकि एक जगह ही है तो दोनों जगह राज्यपाल बनाने के लिए व्यवस्था उपराज्य देना होगा, यानी कि उपराज्य देंगे तो यानी वेतन उसको देना पड़ेगा। इस चलते दोनों को मिलाकर यानी अमित शाह ने मिला दिया, दमन एवं दीप और दादर एवं नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिए, ताकि जो यहाँ प्रशासनिक सेवा जो अधिकारी है एक ही देना पड़े। यहाँ साथ ही पुर्तगाली व्यवस्था यानी पुर्तगाली संस्कृति का यानी आज भी देखने को मिलता है, यानी कि दोनों को मिलाकर दिया गया था। अब हो गया यहाँ तीसरा, यानी दोनों को मिला दमन एवं दीप एवं दादर एवं नगर हवेली को एक साथ बोलने के लिए पढ़ा गया, यानी सबको मिलाकर एक कर दिया गया, तीसरा हो गया। अब ये हो गया आपका चौथा सीरियल में आ गया पांडुचेरी, ये हो गया, यहाँ फ्रांसीसी संस्कृति देखने को मिलेगा, चौथा हो गया। उसके बाद 5वां हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये आपका 6ठा हो गया। बाकी अब 2 को यहाँ हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख। अब हम लोग तो आप पुल हो गया कितना, यानी कि हो गया आपका 6, उसके बाद 7, एक हो गया 8, यानी भारत में अब कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला हो गया क्या, पहला हो गया चंडीगढ़, यानी पंजाब में है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी कहाँ है चंडीगढ़, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है।
तो ये दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छा शहर ही विकसित है। इसी चलते इसको सुरक्षा की दृष्टि से चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। साथ ही नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, तो इसको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। उसके बाद तीसरा दमन एवं द्वीप, साथ ही दादर एवं नगर हवेली को जोड़कर एक साथ बनाया गया, यानी यहाँ पुर्तगाली संस्कृति देखने को मिलता है। उसके बाद तमिलनाडु में सबसे नीचे यानी पांडुचेरी है, यहाँ फ्रांसीसी संस्कृति देखने को मिलेगा। उसके बाद छठा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी टोटल को मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाया गया। और इधर हो गया लक्षद्वीप, और साथ ही 6 हो गया। उसके बाद 7 जम्मू कश्मीर, चूंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान आज भी कब्जा की हुई PAK पर, यानी तो इसी चलते इसको बनाया गया है। इस यहाँ के यानी जम्मू कश्मीर को क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तोड़कर राज्य को, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इधर से पाकिस्तान कब्जा की हुआ, इधर से कुछ चीन भी इसमें कब्जा की हो, इसी की दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो चलिए हम सभी को राज्य की राजधानी यानी केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी को देखते हैं। तो एक साइड लिखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, एक साइड लिखिएगा राजधानी। पहला में हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ के देखिए चंडीगढ़ क्वेश्चन पूछने का एग्जाम के व्यूज हो गया। चंडीगढ़ का राजधानी हो गया आपका चंडीगढ़ का आपका राजधानी हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ का आपका राजधानी हो गया चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ का राजधानी हो गया चंडीगढ़। यह स्टार मान लीजिएगा, चूंकि क्वेश्चन में पूछेगा कि एक ही राजधानी यानी चंडीगढ़ शहर को 3 राज्य के राजधानी बनाएगा, 2 राज्य के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश को बनाएगा। यानी कि पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। उसके बाद हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है, साथ ही चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका भी राजधानी चंडीगढ़ है। यानी कि 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी चंडीगढ़ में। उसके बाद हम लोग दूसरा देखें तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली की राजधानी भी नई दिल्ली है। नई दिल्ली। तीसरा में हम लोग देखें दमन एवं दीप, साथ ही दादर एवं नगर हवेली। तो ये हो गया आपका तीसरा, दमन एंड दीप, दमन व दीप। इसी के साथ पढ़िएगा दादर एंड नगर हवेली, दादर नगर हवेली। इसका राजधानी है दमन में, दमन दोनों को मिलाकर बनाया। उसके बाद चौथा हम लोग देखें, चौथा हो गया तमिलनाडु में एक पांडुचेरी है। तो इसको यहाँ की कौन कल्चर देखने को मिलता है, फ्रांसीसी कल्चर, और यहाँ पुर्तगाली कल्चर। तो ये हो गया पांडुचेरी, ये हो गया आपका पांडुचेरी। पांडुचेरी की राजधानी भी पांडुचेरी है, पांडुचेरी का राजधानी पांडुचेरी है। पांडुचेरी का राजधानी पांडुचेरी है। इसके बाद 5वां आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद 5वां हो गया, छठा हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है काबराती। उसके बाद हम लोग 7वां देखें तो जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर राजधानी है श्रीनगर। उसके बाद हो गया 8वां लद्दाख की राजधानी हो गया लेह। तो ये था आपका केंद्र शासित प्रदेश, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला हो गया चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, ये किसके दृष्टि से बनाया गया है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, ये भी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। दमन एवं दीप साथ इसी के साथ दादर एवं नगर हवेली,
इसका राजधानी दमन है। किसके लिए बनाया गया है, यानी कि इसमें यहाँ आज ही पुर्तगाली संस्कृति देखने को मिलता है। पांडुचेरी हो गया आपका तमिलनाडु क्षेत्र में, पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। यहाँ आपको फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर, यानी सबसे नीचे सारे को मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाया गया है, यानी पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद छठा हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का राजधानी हो गया लक्षद्वीप, इसका राजधानी होगा काबराती। उसके बाद सातवां हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर। और एक आठवां सबसे लास्ट हो गया लद्दाख। लद्दाख की राजधानी हो गया लेह। तो ये था आपका ज्योग्राफी का यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ा दिए थे क्या, यानी कि भारत के राज्य व्यवस्था, राज्य का कौन राज्य कहाँ स्थित है, कौन क्षेत्र में, किन दिशा में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।